हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने भी बच्चे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 12 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। अब देखिए, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा ही सिंपल सा होता है, लेकिन काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर मतलब कि जो कॉलेज आपको पाना होता है, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, वो काफ़ी जटिल पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है कि कैसे हम कॉलेज को चूज करें, किस प्रकार से कॉलेज को चूज करें कि मुझे 100% कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, चाहे कोई भी ब्रांच अलॉट हो जाए। कभी कभी ये होता है कि बच्चों के मन में कहिए कि ये संदेह रहता है, जिसे मतलब कि बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मैं कैसे काउंसलिंग करूंगा, मुझसे काउंसलिंग हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप मोबाइल फ़ोन से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब फीस जमा करने की बारी आएगी तब आप केवल क्या कर सकते हैं, जाकर के साइबर कैफे से फीस जमा करा सकते हैं, या फिर कहीं और आपके जो साथी संबंधी होंगे। कभी कभी मोबाइल फ़ोन से कहिए करने में, और मोबाइल फ़ोन में चूँकि नेटवर्क कभी कभी समस्या रहती है तो आपका पेमेंट कट जाता है। हालांकि वो पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि तत्काल में आपको पैसा चाहिए होता है, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पैसा कट जाएगा 2 दिन में रिफंड भी आता है, लेकिन आपको 1-2 दिन के अंतराल में ही आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, आपको फीस अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस केस में थोड़ी बहुत समस्या होती है। अदरवाइज आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से भी पूरे कार्य को मतलब जितने प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 12 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। काउंसलिंग कैसे करना है और कितने रैंक तक के बच्चों का कहिए कि फर्स्ट राउंड में कहिए कि कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाता है, ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी मैं देखिए पूरा प्रोसेस आपको लाइव तरीके से बताऊंगा। जब भी आपको कहिए कि काउंसलिंग करना होगा तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करेंगे, पीपीपी प्राइवेट और जो कहिए कि आपके एडे टाइप के कॉलेज है उसको चूज नहीं करेंगे। और इसमें भी जो आप प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले तो जो आपकी रुचि होगी ब्रांच में जो आपको पढ़ने का, जैसे CS IT वाले बच्चे हो गए। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि हम इस ब्रांच में जाएंगे, हमें ये काम करना है, लेकिन मैं अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आगे चल के गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो आप सिविल लेंगे, सबसे बेटर है। ठीक है, सिविल के लिए केवल अगर इसमें सरकारी का ही ज़्यादा स्कोप है, यानी गवर्नमेंट का ही ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद से अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आप दोनों देखना चाहते हैं तो मैकेनिकल लेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल लेंगे। ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, अदरवाइज और कोई ब्रांच आप लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ चलो गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के सरकारी नौकरी की पॉलिटेक्निक करने के बाद पॉलिटेक्निक बेस्ड पे जो नौकरियाँ आती हैं उसको करेंगे, तो और किसी ब्रांच में लगभग बहुत कम ही ब्रांचेज जिसमें आती हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को छोड़ करके। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देंगे, यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप टेलीग्राम चैनल को। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को, यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग की जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपको वहीं से देते रहता हूँ। आप सभी स्टूडेंट को शायद ना मालूम हो कि आपके क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, आपके एग्जाम कब से कब तक होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बचे जाएंगे, नए एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, आपके परीक्षा फॉर्म कब से कब तक भर जाएंगे, आपका बोर्ड का एग्जाम कब होगा, वो सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसी चैनल पे आपको यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप चैनल पे वो देखने को मिल जाएगा, उसको जाकर के जरूर देख लेंगे। फर्स्ट राउंड में लगभग देखिए, गर्ल्स अगर आप हैं तो आप अगर 100 के यानी कि 1 लाख के आसपास रैंक है तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप बॉयज़ हैं तो इस केस में अगर आपका 30,000 यानी कि 30 के मतलब 30,000 के आसपास रैंक है तो आपको निश्चित तौर पे कंफर्म कर लिए कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर ज़्यादा चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि 30,000 पे आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल जाए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर कानपुर मिल जाए, तो ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, टॉप 20 के कॉलेज या फिर टॉप 50 के कॉलेज, टॉप 50 के कॉलेज वगैरह आपको जरूर अलॉट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान। अब ये बच्चे सोचेंगे कि मेरा तो भाई 50,000 रैंक है, ठीक है, या फिर कहिए कि 1 लाख के पार रैंक क्या मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे, अनलिमिटेड चॉइस फिल कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा कैसे फिल करना है। तो इस केस में भी आपको भी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड में चलिए नहीं मिलते हैं तो घबराना नहीं है आपको। सेकंड राउंड नहीं तो थर्ड राउंड में जाते जाते बहुत सारी सीटें खाली होती हैं, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग भी कराएंगे, पहले तो बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे रैंक भी आते हैं वो पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, या फिर पैसे की कमी होती है तो वो पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं, ठीक है, या फिर काउंसलिंग मिल जाता है, काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड तक जाते जाते इतनी ज़्यादा सीटें खाली हो जाती हैं। कई बच्चे काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं, कई बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो बहुत सीटें खाली रह जाते हैं। तो उसके बाद से कहिए कि आपके जिन बच्चों का थोड़ा जो बहुत ज़्यादा वगैरह रैंक रहता है, और चूँकि कम रैंक वाले बच्चों को तो जैसे जिनको लेना रहता है फर्स्ट और सेकेंड ही राउंड में ले लेते हैं, तो थर्ड राउंड तक जाते जाते जितनी सीटें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खाली होती हैं, या फिर जो भी बच्चा छोड़ना चाहता है, नहीं करना चाहता है, खाली होती है, तो जो थर्ड राउंड में बच्चे होते हैं जिनके रैंक थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं उनको भी मिल जाते हैं, ठीक है। फिर से जब आप फोर्थ और फिफ्थ राउंड में जाएंगे, ठीक है, तो उधर भी आपकी सीटें खाली रहती है लगभग 5%, तो उसमें भी जाकर के आपको कॉलेज वगैरह मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक
जी का चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, ये ORCR है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।